11 मई को आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने, जीवन के कष्टों को दूर करने, आर्थिक संकट से मुक्ति पाने, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार और मानसिक शांति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में किया जाने वाला शिव आराधना का विशेष पर्व है और जब भक्त श्रद्धा, संयम तथा पूर्ण विश्वास के साथ इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, तब उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष काल वह दिव्य समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी आराधना करते हैं। इसी कारण इस समय किया गया जप, तप, पूजा और उपाय कई गुना फलदायी माना जाता है। 11 मई के प्रदोष व्रत में यदि विशेष महाउपाय विधिपूर्वक किए जाएं तो जीवन में चल रही बाधाएं, ग्रह दोष, दुर्भाग्य, रोग, भय, शत्रुकष्ट और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद स्नान कर स्वच्छ सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें ताकि वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन सके। घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव और नंदी महाराज का ध्यान करें। किसी भी शिव पूजा से पहले गणेश पूजन करना शुभ माना जाता है क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं और पूजा में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। प्रदोष व्रत में दिन भर सात्विकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस दिन क्रोध, झूठ, अपशब्द, मांसाहार, लहसुन, प्याज और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। यदि संभव हो तो व्रत रखें और केवल फलाहार ग्रहण करें। जो व्यक्ति पूर्ण उपवास नहीं कर सकता वह दूध, फल या साबूदाना जैसे सात्विक आहार ले सकता है। माना जाता है कि व्रत रखने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं और भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। 11 मई के प्रदोष व्रत में सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल माना जाएगा, जो सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटा पहले और बाद तक रहता है। इसी समय शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। महाउपाय के रूप में एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा गंगाजल, सफेद चंदन, अक्षत तथा काले तिल मिलाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर यह जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन में अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की प्रार्थना सुनते हैं। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से पंचामृत अभिषेक करें। पंचामृत अभिषेक से जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ध्यान रखें कि बेलपत्र टूटा हुआ ना हो और उस पर चक्र तथा डंडी पूरी हो। 11 बेलपत्र लें और प्रत्येक पर चंदन से ओम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। यदि जीवन में धन संबंधी समस्या चल रही हो, लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा हो या आय में वृद्धि नहीं हो रही हो तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे धन के मार्ग खुलने लगते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नौकरी या व्यापार में सफलता पाने के लिए इस दिन शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सम्मान प्राप्त होता है। विवाह में देरी हो रही हो या वैवाहिक जीवन में तनाव हो तो प्रदोष व्रत के दिन माता पार्वती को लाल चुनरी, श्रृंगार सामग्री और सुहाग का सामान अर्पित करें। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माना जाता है कि इससे विवाह के योग बनने लगते हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही हो उन्हें प्रदोष काल में शिव पार्वती का संयुक्त पूजन करना चाहिए और छोटे बच्चों को फल तथा मिठाई बांटनी चाहिए। इससे संतान प्राप्ति के योग मजबूत होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बीमारी, भय, दुर्घटना का डर या मानसिक तनाव रहता हो तो प्रदोष व्रत में महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत चमत्कारी माना गया है। इस दिन कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। घर में लगातार क्लेश, अशांति या नकारात्मकता बनी रहती हो तो प्रदोष काल में कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनने लगता है। 11 मई के प्रदोष व्रत में दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नंदी महाराज के कान में अपनी इच्छा बोले और भगवान शिव से प्रार्थना करें। मान्यता है कि नंदी भक्त की बात सीधे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष, राहु केतु दोष, पितृ दोष या कालसर्प दोष हो तो प्रदोष व्रत में विशेष उपाय करना लाभकारी माना गया है। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें और ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद गरीबों को काले तिल या उड़द दाल का दान करें। इससे ग्रह दोष शांत होने लगते हैं। जिन लोगों को कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा या विवाद का सामना करना पड़ रहा हो उन्हें प्रदोष व्रत में ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। इससे शत्रु शांत होने लगते हैं और विजय के मार्ग खुलते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान शिव को शहद अर्पित कर ओम ह्रीं श्रीं मंत्र का जाप करने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। परीक्षा में सफलता पाने के लिए शिव चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ करना लाभकारी माना गया है। यदि परिवार में धन रुकता नहीं हो या लगातार खर्च बढ़ रहे हो तो प्रदोष काल में एक नारियल पर मौली बांधकर भगवान शिव के सामने रखें और पूजा के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि इससे दरिद्रता दूर होने लगती है। 11 मई के प्रदोष व्रत में गाय को हरा चारा खिलाना और कुत्ते को रोटी देना भी शुभ माना गया है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और ग्रहों की अशुभता कम होने लगती है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। विशेष रूप से सफेद वस्त्र, चावल, दूध या मिश्री का दान करने से चंद्र दोष शांत होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलने से जीवन में संतुलन और सुख बना रहता है। यदि संभव हो तो इस दिन शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक करवाएं। रुद्राभिषेक को अत्यंत शक्तिशाली शिव उपाय माना गया है। इससे जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। जो व्यक्ति लगातार 11, 21 या 51 प्रदोष व्रत श्रद्धा से करता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होने लगता है, मन शांत होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। प्रदोष व्रत केवल भौतिक सुख देने वाला व्रत नहीं बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए हर हर महादेव का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं और वे केवल सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा और विश्वास का होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। 11 मई के इस पावन प्रदोष व्रत में भगवान शिव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे जीवन से दुख, भय, रोग, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करें तथा सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप मन को स्थिर करता है और व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। यही प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा और दिव्य महाउपाय